अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1.6। On closing the jaws of vernier caliper, zero of the vernier scale is on right to its main scale। ये नोट कीजिएगा, यहां पर है कि zero of the vernier scale is on right to its main scale। तो जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट पर होता है तो ये कौन सी टाइप का जीरो एरर है? दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां से हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारा जीरो एरर कौन सा है? पॉजिटिव जीरो एरर है। Such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division, find its zero error and zero correction। तो आपने इस न्यूमेरिकल में जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड आउट करनी है। और जैसा कि हमें बता दिया गया है कि फोर्थ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो कंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो जब हम जीरो एरर फाइंड करते हैं तो बेसिकली हम उसमें करते हैं कि हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो जीरो एरर इज इक्वल टू फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रही है, दैट्स मीन 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि हमारा जीरो एरर पॉजिटिव है तो हम यहां पर साथ एक पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा कि जीरो एरर इज इक्वल्स टू प्लस 0.04 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमने फाइंड करना है जीरो करेक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारा जीरो एरर पॉजिटिव हो तो जीरो करेक्शन में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जस्ट आपने करना ये है कि आपके पास यहां जो भी साइन आ रहा हो आप उसको नेगेटिव कर दें। ओके, नेगेटिव मींस कि अगर आपका पॉजिटिव साइन है तो हम उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर हमारा नेगेटिव साइन है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। सो द जीरो करेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस 0.04 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 1.6 जिसमें हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड कर लिया। क्लियर? आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.7। सो न्यूमेरिकल नंबर 1.7, a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is its least count? तो इस न्यूमेरिकल में हमें बता दिया गया है कि स्क्रू गेज जो है उसके 50 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल की जो कि इंडेक्स लाइन के सामने हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.05 मिलीमीटर। हमें पिच भी बता दी गई, दैट इज 0.5 मिलीमीटर। एंड व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट? तो हमने इसमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करें तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज divided by number of divisions on circular scale। सो हमें पिच गिवन है, दैट इज 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स आपको बता दी गई हैं, दैट इज 50। So 0.5 millimeter divided by 50, its answer is 0.01 millimeter। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। So 0.01
मिलीमीटर को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अगर उसकी पिच जो है वो होगी 0.5 मिलीमीटर और 50 डिवीजन जो है वो बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने आ जाए तो उसका लीस्ट काउंट क्या आएगा? दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, Which of the following quantities have 3 significant figures? तो आपको कुछ quantities यहां पर दी गई हैं, आपने ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी quantities ऐसी हैं जिनके सिर्फ 3 significant figures हैं। So अगर हम A पार्ट देखें that is 3.0066 मीटर, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 significant figures हैं, because अगर हम यहां पर ये zeros देखें तो ये भी insignificant figures के दरमियान में आ रहे हैं, तो ये भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। नाउ द पार्ट बी व्हिच इज 0.00309 किलोग्राम। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ ये 3 हैं, बिकॉज ये जो जीरोस होते हैं डेसिमल की लेफ्ट साइड के ऊपर उनको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते, और वो जीरोस जो स्पेसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएं उनको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट नहीं करते। तो इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, विच मींस कि ये ऑप्शन आंसर में आएगा। हमसे पूछा गया था कि इनमें से किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बी में हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम सी पार्ट देखते हैं, तो सी पार्ट में आप देख सकते हैं कि इस केस में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दैट्स मीन कि ये ऑप्शन भी हमारे क्वेश्चन का आंसर में इंक्लूड होगा। नाउ द डी पार्ट विच इज 301.0, अब क्योंकि डेसिमल की जो राइट साइड पे होता है 0, उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ वो सिलेक्ट करना था जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो? 3 हो। तो बी और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं। ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.9। सो 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अब कुछ मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सो अगर हम पार्ट ए देखें 1.009 मीटर, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो हम लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। नाउ पार्ट बी विच इज 0.00450 किलोग्राम। अगेन अभी हमने जैसे लास्ट बोर्ड पर डिस्कस किया था कि इस केस में भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो 0 डेसिमल के लेफ्ट साइड पर होते हैं, उनको भी हम काउंट नहीं करते, और वो जीरोस जो स्पेसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएं उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते। सो इस केस में हम लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। Okay, now part C 1.66 multiplied by 10 raised to the power minus 27 किलोग्राम। तो इस केस में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दैट इज 3। ओके, नाउ पार्ट डी 2001 सेकेंड्स। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दैट इज 4। So significant figures are 4. Clear? I hope ये numerical आपको समझ आ गया होगा। Now move to the next numerical 1.10. A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. तो एक chocolate wrapper है जिसकी लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया है कि हमने एरिया कैलकुलेट करना है, बट अ कंडीशन इज
अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हमने एरिया में सिर्फ वो डिजिट्स लिखने हैं कि जो रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। जैसा कि आपको लेंथ गिवन है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 6.7 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली आपको विड्थ गिवन है, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। हमने फाइंड क्या करना है, दैट इज एरिया, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्वेश्चन मार्क। सो एज वी नो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके, अब अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें, सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इज 6.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज 5.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमसे कहा गया था कि हमने रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं आंसर्स में, तो रीजनेबल नंबर कौन से हैं, दैट इज 36। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जिसमें रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेंशन है। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहां पर स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहां प्रॉपर जगह नहीं है तो मैं इस जगह लिख रहा हूं, the reasonable number of significant figures of area is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।